इरिटेटिंग रिश्तेदार ये टर्म मैं बहुत अरसा से सुनती थी, लेकिन समझ में अब आया कि ये इरिटेटिंग रिश्तेदार क्या होते हैं। एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे रिश्तेदारी के हवाले से पसंद थी कुरान की आयत के अलावा, वो ये कि वो एक कहावत है कि खून जोश मारता है। खून का जोश मारना क्या है, ये बात वही समझ सकता है जिनकी रिश्तेदारी बहुत मजबूत है, जिनके यहाँ रिश्तेदारों से मुनाफकत नहीं है, या कह लीजिए कि जिनकी रिश्तों की बॉन्ड मुनाफकत के बावजूद बहुत गहरी है। उनकी माएँ उनको अपने ददिहाल से तोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक कहावत सुनी थी कि अगर आपके ददिहाल वाले बुरे हैं तो समझें आपकी माँ गेम कर गई है। लिहाजा ये कहावत भी समझ में आ गई कि ये गेम एक अपनी जगह उन ख़वातीन को निकाल के जो तलाक़ याफ्ता हैं, और उन ख़वातीन को निकाल के कि जिनके साथ सच में कुछ बुरा होता है, लेकिन जो ससुरालों में बसती हैं, रहती हैं, अच्छे बुरे खुशी के हर तरह के हालात देखती हैं, उनकी कहानी और होती है। अब आते हैं इरिटेटिंग रिश्तेदार। तो ये इरिटेटिंग रिश्तेदारों की टर्म मुझे समझ में नहीं आती थी। अब हर वक्त होता है, अलग वक्त होता है, कोई चीज़ आप में उतरे, आप उसको समझें तो बहुत मुश्किल से ये वक्त आता है। और ये वक्त आता है जिस वक्त अल्लाह पाक आपका मुशाहिदा और तजुर्बा दोनों करवा देता है। इनमें से कोई एक चीज़ आपके अंदर उतरती है। तो एक मुशाहिदा उतरा, वो ऐसे कि अगर आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग, एक रिश्तेदारी है, अक्सर बहन भाई इकट्ठे घर बना लेते हैं, भाई भाई इकट्ठे घर बना लेते हैं, बहनें इकट्ठे घर बना लेती हैं, और उसके बाद उनके दरमियान में दीवारें आ जाती हैं, रिश्तेदारी टूट जाती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिश्तेदारी में ऐसी बातें होती हैं। लेकिन रिश्तेदारी टूट जाने के बाद असल में डिफाइन होता है कि इरिटेटिंग रिश्तेदार अब इन दोनों में से कौन सा है। इन दोनों में से इरिटेटिंग रिश्तेदार वो होगा जो दूसरे घर पे नज़र रखेगा, और दूसरे घर वालों को उनसे तंग आके अपनी दीवारें ऊंची करनी पड़ेंगी, अपनी दीवारें ऊंची करके साथ अपने पर्दे डालने पड़ेंगे, ताकि वो जो हर वक्त एक रिश्तेदार उस पर नज़र रख रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, कितनी शादियां हो रही हैं, हमें नहीं बुलाया, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, किसको बुलाया, ये दिस एंड दैट होता रहता है रिश्तेदारियों में, गिले शिकवे। लेकिन नज़र रखना, उस पे मुसलसल नज़र रखना, ये है इरिटेशन। और ये इरिटेशन अलग, ये जो भी शख्स ये काम कर रहा है उसको ये आदत हो जाती है, फिर वो इसका आदी हो जाता है, जैसे कोई इंसान नशे का आदी हो जाता है। यूं वो शख्स जो इरिटेटिंग रिश्तेदार बनता है, जो दूसरों पे नज़र रखता है, उसको सिर्फ नज़र रखने की आदत हो जाती है, वो हर किसी पे नज़र रखता है, और वो अपनी तमाम उम्र दूसरों पे नज़र रखने पे ही बर्बाद कर देता है। वो लोगों के सोशल मीडिया पे, अपने रिश्तेदारों के सोशल मीडिया पे नज़र रखेगा, उनके घर के दरवाज़ों पे नज़र रखेगा, उनके घर की दीवारों पे नज़र रखेगा, उनके घर की लाइटों पे नज़र रखेगा, उनके घर के रिश्तों पे नज़र रखेगा। भाई आपने जब रिश्तेदारी छोड़ दी तो छोड़ दी, अपना वक़ार बुलंद कीजिए और खुश रहिए, जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनको उनकी ज़िंदगी गुजारने दीजिए। वो आपसे शायद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो आप जैसी आदत में मुब्तला नहीं हैं, वो आप पे नज़र रख के नहीं बैठे हुए। आप सोचें आपकी नज़र कितनी ख़तरनाक उनको महसूस हो रही है कि उन्होंने दीवारें ऊंची कर ली हैं। लिहाजा ये इरिटेटिंग रिश्तेदार जो हैं, इस टर्म को मैंने बहुत करीब से मुशाहिदा करके समझा है कि ये इरिटेटिंग रिश्तेदार क्या होते हैं। आपसे रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही, छोड़ दें, लेकिन किसी पे नज़र मत रखें, ये है बुरी आदत। और जिनको ये आदत हो जाती है वो अपना रिश्ता भी कभी नहीं निभा सकते, और या उनका रिश्ता खुद टूट जाता है या उनका रिश्ता उनके घर वाले तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक शख्स चाहिए जो 24 घंटे दूसरों पे नज़र रखे। सो नज़र रखने की आदत
آپ کو اریٹیٹ بنا دیتی ہے۔ جب آپ اریٹیٹنگ رشتے دار بن جاتے ہیں تب آپ میں سے بیڈ وائبس نکلتی ہیں، کیونکہ آپ کوئی مثبت کام نہیں کر رہے۔ مثبت کام نہیں کر رہے تو آپ میں سے بیڈ وائبس آئیں گی، آپ کے ساتھ لوگ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کریں گے، رشتے دار کیا دوسرے لوگ بھی بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کریں گے، رشتے تو آپ کے ختم ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خون کے رشتوں کی کشش نصیب کرے، تو آپ کو اندازہ ہو وہ جو خون کا جوش مارنے والی کہاوت ہے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا خوبصورت کیف ہے، کتنی خوبصورت احساس ہے۔ آپ کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی چچا تایا ماموں پھوپھو خالہ دادی دادا نانی نانا کوئی بھی خوش ہے، کوئی بھی غمگین ہے تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں، خوش ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی شہر میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، آپ کی اندر سے بانڈ بہت مضبوط ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو یہ کیف بھی نصیب کرے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ واقعی اریٹیٹنگ رشتے دار تھے۔ برسہ برس کی اس پریکٹس سے آپ ایک اریٹیٹنگ رشتے دار ہی نہیں، ایک مکمل اریٹیٹنگ انسان بن چکے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔